Hello everyone, my name is Kusal Saxena. In this video, we know about math class and how to input data in Java program at runtime. So let's start our video. So the first topic, how to get input from user in Java. It means इसका मतलब हुआ कि हम जावा में यूज़र इनपुट किस तरीके से करेगा। तो अगर हमको कभी भी जावा में कोई चीज़ इनपुट करनी है, कोई भी डेटा इनपुट करना है रन टाइम पर, तो जावा ने हमको प्रोवाइड किया स्कैनर क्लास। ठीक है, अगर जब कभी भी आपको रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करनी हो, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, बूलियन, करेक्टर, स्ट्रिंग, जितने भी ये हमारे प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज़ हैं, अगर हमको इसको इनपुट करना हो कब रन टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, हमको जावा ने एक क्लास प्रोवाइड की, उस क्लास को बोलते हैं स्कैनर क्लास। ठीक है, ये आपको बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट टाइप्स के प्रिमिटिव टाइप्स की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। अब इसका यूज़ क्या है स्कैनर क्लास का? स्कैनर क्लास का जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू रीड द इनपुट ऑफ प्रिमिटिव टाइप। अभी मैंने आपको बताया प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू को ये इनपुट करेगा, जैसे इंटीजर, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट एंड बाइट एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर स्कैनर क्या है? स्कैनर हमारी क्लास, एस सी क्या हुआ? एस सी हो गया ऑब्जेक्ट, न्यू, न्यू क्या है हमारा? एक ऑपरेटर जो क्या करेगा, जो कि मेमोरी अलॉट करेगा किसके लिए? ये हमारे एस सी नाम के ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसका स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्या है? ये इनपुट स्ट्रीम, मतलब कि ये वैल्यू को रीड करेगा, जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे रन टाइम पर, इसको ये रीड करता है इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। यानी कि सिस्टम में जो भी इनपुट स्ट्रीम, मतलब जो भी बाइट्स के फॉर्म में आ रहे हैं, उनको ये रीड करेगा और हमारा डेटा इनपुट होगा रन टाइम पर। ठीक है, और ये जो क्लास है हमारी स्कैनर क्लास, ये हमारी अवेलेबल होती है जावा डॉट, ये अवेलेबल होगी हमारी जावा डॉट यूटिल में। तो अगर हम जब कभी भी प्रोग्राम लिखेंगे, तो सबसे पहले अगर हमको कभी भी कोई प्रोग्राम जब जो बना रहे हैं उसमें अगर हमको रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करनी है, इसका मतलब हमें वैल्यू इनपुट करानी है, तो हम यूज़ करते हैं जावा डॉट यूटिल। ठीक है, तो हम जब कभी भी जावा डॉट यूटिल लिखेंगे, इसका मतलब ये है क्या, पैकेज। और पैकेज को जब हम लिखते हैं, सबसे पहले कब लिखते हैं? प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन होती है वो होती है पैकेज को इंक्लूड करना। तो हम लिखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, या लिखेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इन दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक लगाएं या जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लगाएं। मैंने आपसे कहा दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? हमारे पैकेज का नाम क्या है? पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल। मतलब यूटिल में बहुत सारी क्लास होती हैं, तो अगर हमने लगाया एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब यूटिल के अंदर जितनी भी क्लास है वो सारी की सारी हमारे प्रोग्राम के साथ इंक्लूड हो जाएंगी, मतलब कि इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, कहाँ से? जावा की लाइब्रेरी से। और अगर हमने सिर्फ लिखा यूटिल डॉट स्कैनर, इसका मतलब सिर्फ क्या आएगी? स्कैनर क्लास। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक क्लास है टेंथ क्लास में एक बच्चा है अभिषेक, हमने लिखा इम्पोर्ट जावा डॉट टेन डॉट एस्ट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी की पूरी टेंथ क्लास में जितने भी लोग हैं वो सभी आ जाएं, सारे स्टूडेंट। और अगर हमने लिखा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट अभिषेक, यानी कि कौन आएगा? सिर्फ अभिषेक। टेंथ क्लास से कौन आएगा? अभिषेक। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमने लिखा जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, इसका मतलब सारी क्लास जितनी भी यूटिल के अंदर हमारी अवेलेबल है। ठीक है, और अगर हमने सब लिखा यूटिल डॉट स्कैनर, इसका मतलब सिर्फ क्या आएगा? स्कैनर क्लास। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। इसके बाद मैंने ये बताया था सिस्टम डॉट इन, ये क्या है? एक आर्ग्यूमेंट। इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम ऑफ द प्रोग्राम। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, इनपुट स्ट्रीम जो है सिस्टम डॉट इन क्या है? हमारा इनपुट स्ट्रीम, मतलब जो भी हमारी स्ट्रीम यानी बाइट्स के फॉर्म में जो भी डेटा आएगा उनको ये रीड करेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमारे मेथड्स कौन कौन से हैं जो स्कैनर क्लास ने हमें प्रोवाइड किए। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड्स, इसमें जो भी हमें दिए गए हैं वो हम अच्छे से समझ लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मेथड्स हमारे हैं मेथड्स ऑफ जावा स्कैनर क्लास। फर्स्ट मेथड है नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ क्या है ये सबसे पहले हम जानेंगे। तो नेक्स्ट इंट की हम बात करें, नेक्स्ट इंट का यूज़ क्या है ये हम जानते हैं। हम जब कभी भी कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करेंगे, हमने मान लीजिए कोई वेरिएबल लिया इंटीजर ए, तो इंटीजर की अगर हम वैल्यू ले रहे हैं तो उसके लिए हमें जावा ने स्कैनर क्लास ने प्रोवाइड किया एक मेथड, इसका नाम है क्या? नेक्स्ट इंट। तो हम क्या लिखेंगे? अगर मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, तो यानी क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। देखिए इसका क्या यूज़ है? इट इज़ यूज टू स्कैन द नेक्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट एज एन इंटीजर। मतलब हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो क्या है हमारा, वो इनपुट होगा एज अ इंटीजर। ठीक है,
इसके बाद दूसरा है फ्लोट। तो फ्लोट के लिए होता है हमारे पास नेक्स्ट फ्लोट। ये भी क्या करेगा, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू रखेगा, ठीक है। इसके बाद डबल, अगर डबल टाइप की वैल्यू है मतलब कि हमारी डबल टाइप की वैल्यू, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट डबल। स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए हमारे पास एक होता है नेक्स्ट लाइन और दूसरा होता है नेक्स्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट लाइन जब हम यूज़ करते हैं ये हमारी क्या करेगा, देखिए रीड्स द टेक्स्ट अंटिल द एंड ऑफ द लाइन। मतलब अगर हमने कोई एक पूरी लाइन लिखी है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी स्ट्रिंग में वैल्यू ये पूरी इनपुट की, मान लीजिए द नेक्स्ट लाइन मेथड रीड्स द टेक्स्ट अंटिल द एंड्स ऑफ द लाइन रीड्स द स्ट्रिंग बिफोर द स्पेस। तो स्ट्रिंग में अगर मान लीजिए हमने ये पूरा टेक्स्ट लिखा, तो जब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा वहाँ पे इनपुट होगा। और अगर हम सिर्फ नेक्स्ट लिखेंगे तो नेक्स्ट में क्या होगा, रीड्स द स्ट्रिंग बिफोर द स्पेस, मतलब स्पेस से पहले वाली स्ट्रिंग को ये सिर्फ रीड करेगा। जैसे हमने ये मान लीजिए अभी पूरा टेक्स्ट हमने टाइप किया किस में, नेक्स्ट में, मतलब कि अगर हमने स्ट्रिंग जब इनपुट की तो लिखा ए डॉट नेक्स्ट, एस सी डॉट नेक्स्ट, सॉरी एस सी डॉट नेक्स्ट, ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसमें बोला गया रीड्स द स्ट्रिंग बिफोर द स्पेस, तो द के बाद क्या मिल गया हमें, स्पेस, तो सिर्फ क्या आएगा, द, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट में, नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, पूरी की पूरी लाइन को रीड करेगा। और नेक्स्ट में क्या होगा, अगर हमने मान लीजिए लिखा सिर्फ कुशल सक्सेना, कुशल स्पेस सक्सेना, तो सिर्फ कुशल को वो इनपुट कराएगा, सक्सेना को इनपुट नहीं कराएगा, क्योंकि सक्सेना से पहले क्या है, स्पेस, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा बूलियन। तो बूलियन के लिए हमारे पास है क्या, नेक्स्ट बूलियन। फिर है लॉन्ग, तो इसके लिए क्या है हमारे पास, नेक्स्ट लॉन्ग। और फिर कैर, कैर के लिए होता है नेक्स्ट कैर एट जीरो। नेक्स्ट एक मेथड है जो क्या करेगा, रीड करेगा हमारे सिंगल करेक्टर को एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। मगर कैर एट, कैर एट क्या करता है, कैर एट जो होगा वो हमारा फर्स्ट करेक्टर को, जो गेट द फर्स्ट करेक्टर ऑफ दैट स्ट्रिंग, मतलब हमने जो स्ट्रिंग में हमारा लिया गया था फर्स्ट करेक्टर, उसको ये एज अ करेक्टर ट्रीट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ने से पहले मैथ क्लास पढ़ें उससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और समझते हैं कि किस तरीके से हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, तो हम अपने प्रोग्राम में किस तरीके से ये सारे जितने स्कैनर क्लास के मेथड हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना एक प्रोग्राम। तो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने भी आपको बताया था कि जब हम कभी भी स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं तो हम एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टिक या फिर जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो हम यहाँ पे अपना पैकेज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, अभी मैंने आपको बताया था चाहे तो एस्ट्रिक लगाएं चाहे स्कैनर, तो हम यहाँ पे एस्ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने मेन मेथड में आते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, 2-3 वेरिएबल को लिख के देखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमने लिखा है स्ट्रिंग, एक वेरिएबल लिया है s1, ठीक है। एक वेरिएबल मैंने स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया है s1। इसके बाद मैंने लिया इंटीजर a डबल b एंड कैर c, ठीक है। हमको वैल्यू इनपुट करनी है, तो इनपुट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्कैनर क्लास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैनर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और फिर हमारा सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले मान लीजिए स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग हमने वेरिएबल लिया था s1, s1 की वैल्यू को हमें इनपुट करना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, मान लीजिए कोई भी मैसेज हम देते हैं, मैंने लिखा है s1 इक्वल टू, और यहाँ पे प्रिंट एलन हटा देते हैं। एलन का भी आप जानते हैं, एलन क्या करता है, जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा उसको वो नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा, ठीक है। और प्रिंट क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में लेके नहीं जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट को। तो हमने स्ट्रिंग s1 को ले रहे हैं, तो s1 इक्वल टू क्या लिखें, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी पूरी लाइन ये रीड करें जो भी हम लिखें। फिर मान लीजिए मैंने लिखा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ए, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम यहाँ से फिर से एलन हटाएंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ लिखा ए इक्वल टू, ए की वैल्यू इनपुट करेंगे, ए इक्वल टू, अब ए है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो क्या लिखेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसके बाद फिर है हमारा बी, बी किस टाइप का है, डबल टाइप का, तो फिर से सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे प्रिंट एलन लगा के सिर्फ प्रिंट लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ आएगा क्या, बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। अब नेक्स्ट डबल क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो बी है वो किस टाइप का था, डबल टाइप का। ये आप देखिए, ये जो बी है हमारा ऊपर वो डबल टाइप का दिया गया है। इसके बाद करेक्टर, करेक्टर के लिए फिर से हम एक वैल्यू इनपुट करना है, तो हम फिर से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे एक एरर आ रही है, एल हटाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सी इक्वल टू, सी को इनपुट करना है। अब सी किस टाइप का है हमारा, सी है हमारा करेक्टर टाइप का, तो सी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। ये सारी मेथड मैंने अभी आपको बताए हैं, जिनको मैं धीरे धीरे यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू इनपुट तो हो जाएगी, अब हमको प्रिंट और करना है कि स्ट्रिंग में क्या वैल्यू इनपुट की, फिर इंटीजर में क्या इनपुट किया, करेक्टर में क्या इनपुट किया, है ना। तो हम धीरे धीरे इनको देखेंगे किस तरीके से क्या हमने यहाँ पे इनपुट कराया हुआ है। चलिए, सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब हम एलन लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्रिंट हो तो नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग था S1, तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग S1 इक्वल टू, S1 की वैल्यू में देखनी है यहाँ पे कि S1 हमने क्या लिखा था, तो यहाँ लिखेंगे प्लस S1 क्योंकि S1 में वैल्यू इनपुट की थी हमने। फिर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिखा मैंने इंटीजर में वैल्यू थी नेक्स्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे इंट इक्वल टू वैल्यू थी ए में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ए। नेक्स्ट लाइन में फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब दूसरी वैल्यू थी किसमें, डबल में, तो डबल लिख लीजिए यहाँ पे, हम स्मॉल में ही लिखेंगे डबल, कैपिटल स्मॉल आप किसी में भी लिख सकते हैं, ये मैसेज दिखा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये आप टेंशन ना लें कि यहाँ पे हम कैसा लिखेंगे, यू इसके बाद सी हमने जो लिया था वो हमारा शायद करेक्टर टाइप का था, हाँ जी बिल्कुल, सी हमने करेक्टर टाइप का यहाँ पे लिया हुआ है। तो सी को भी हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, डबल कोर्स में कैर इक्वल टू प्लस सी। अब हम इसको रन करा के देखेंगे अपने प्रोग्राम को कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, ये प्रोग्राम है हमारा, अच्छे से आप समझ लें पहले, पूरा प्रोग्राम ये लिखा हुआ है। प्रोग्राम में हमने क्या किया एक बार समझते हैं। हमें वैल्यू इनपुट करनी है, सबसे पहले हमने क्या लगाया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। क्यों, क्योंकि हमें क्या यूज़ करना है, स्कैनर क्लास। तो जब हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं तो हम कौन सा पैकेज लगाते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक या फिर जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे सबसे हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल्स लिखे हैं। एक S1 लिया स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर में A, डबल में B और कैर में C। इसके बाद फिर क्या किया, फिर हमने स्कैनर क्लास को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने क्रिएट किया। ये लाइन आप यहाँ लिखिए, चाहे आप यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको इनपुट करने से पहले ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, S1 की वैल्यू को इनपुट कराया। S1 हमारा किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का। तो मेथड कौन सा कॉल हुआ यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। और ये मेथड किसका है, स्कैनर क्लास का, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, SC क्या है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद फिर देखिए आप, हमने अगली लाइन में लिखा ए हमारा जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर के लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड कौन सा होता है, नेक्स्ट एंड, ठीक है। फिर बी, फिर हमने नेक्स्ट था हमारे पास क्या, बी, और बी किस टाइप का है, डबल टाइप का। तो बी के लिए मेथड हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट डबल। और फिर करेक्टर सी हमारा करेक्टर टाइप का, तो करेक्टर के लिए हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। प्रोग्राम रन किया हमने, स्टार्टिंग हुई, देखते हैं अभी। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ तो यहाँ पे उसने वैल्यू हमसे मांगी S1 की वैल्यू। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा कुशल स्पेस सक्सेना। अब एक ही वैल्यू मैंने इनपुट की, ये हमारा किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप की एक वैल्यू दी। फिर बी किस टाइप का है, डबल टाइप का, तो डबल टाइप की कोई भी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। डबल मतलब यहाँ पे हमारी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू, यानी डबल टाइप की पॉइंट में वैल्यू देनी है। सी हमारा क्या था, एक करेक्टर, तो एक करेक्टर हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, A B C।
अब चूंकि हमने ABC इनपुट किया है तो यहाँ पे मैंने भी आपको बताया था नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, हम जो भी इनपुट करेंगे इसमें पहले करेक्टर को एज स्ट्रिंग लेगा और उसके बाद उसको करेक्टर की तरह रीड करेगा। ठीक है, तो हम फिर से एंटर करते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। आउटपुट हमारा आ चुका है। आउटपुट में देखिए सबसे पहले हमने इनपुट क्या किया था, हमने इनपुट किया था यहाँ पे कुशल सक्सेना। ठीक है, फिर ए में हमने 56 78.34, स्ट्रिंग में हमने S1 में कुशल सक्सेना टाइप किया था, तो वो हमारा देखिए यहाँ पे हमने टाइप किया था, यहाँ पे प्रिंट हो गया है। इंटीजर में 56 दिया था तो 56 आ गया, डबल में 78.34 और उसके बाद कैर में ए, जबकि हमने दिया क्या था ABC। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से वर्क किया। फिर से एक बार समझ लें, यहाँ पे हमने सी में सी हमारा किस टाइप का था, करेक्टर टाइप का, इसमें हमने लिखा क्या ABC, तो ABC में ये हमारी है क्या स्ट्रिंग, तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर क्या है ए, और ये कैर नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 मतलब कि 0 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे क्या ए, तो ये हमारा ए यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा मैथ क्लास। मैथ क्लास क्या करती है, हमें मैथमेटिकल बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करती है जो हमारे कोड को थोड़ा सा इजी कर देते हैं, मतलब हमको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए जावा हमारी कैसी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है और लाइट वेट कोड है। क्यों लाइट वेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमको कोडिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमको मान लीजिए मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, ठीक है, या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको प्री डिफाइन कुछ फंक्शन मैथमेटिकल क्लास प्रोवाइड करती है और ये सारे के सारे फंक्शन हमारे स्टोर होते हैं जावा डॉट लैंग नाम के पैकेज के अंदर। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको स्कैनर क्लास पढ़ाई थी, तो स्कैनर क्लास हमारी कहाँ होती है, जावा डॉट यूटिल में। और उसके बाद हम क्या लिखते थे जब हम कभी भी प्रोग्राम बनाते हैं, जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक या फिर जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसी तरीके से जब हम मैथ क्लास की बात करेंगे तो हमारी होती है कहाँ, जावा डॉट लैंग में। ठीक है, और उसको लिए हम आगे क्या लगाते हैं, जावा डॉट मैथ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे से कि ये हमारा जो मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा एक नोट्स दिया हुआ है, इन नोट्स को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। क्या लिखा हुआ है जावा मैथ क्लास में, जावा मैथ क्लास प्रोवाइड सेवरल मेथड्स टू वर्क ऑन मैथ क्लासेस लाइक मिनिमम, मैक्सिमम, सेल, फ्लोर एंड एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क करता है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि ये कहाँ स्टोर होता है, ये होता है जावा डॉट लैंग क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो हमारे वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ मैथ क्लास। ठीक है, सबसे पहला मेथड है हमारा एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट मतलब आप चाहे नेगेटिव वैल्यू दें चाहे पॉजिटिव वैल्यू दें, ये आपको हमेशा रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट मैथ डॉट मैक्स, ये क्या करेगा, अगर हमने 2 नंबर्स इनपुट किए हैं तो उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। इसके बाद है मैथ डॉट मिन यानी मिनिमम। SQRT क्या करेगा, स्क्वायर रूट फाइंड करेगा। पावर फंक्शन में किसी भी नंबर की पावर, जैसे हमने लिखा m, मतलब m की पावर n, तो ये पावर फाइंड करेगा। सील, सील क्या करेगा, हमारे नंबर को इंटीजर वैल्यू में राउंड ऑफ करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ये देखिए लिखा है, इट इज़ यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट और मैथमेटिकल इंटीजर। इसी तरीके से हमारा फ्लोर वर्क करेगा, इसी तरीके से रेंट वर्क करेगा। तो हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझेंगे सारे फंक्शन को, कौन सा फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए, तो फिर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल, अभी जैसे हमने वहाँ पे देखा था स्कैनर क्लास का, ऐसे ही एक एग्जांपल हम इसका भी देखेंगे, जितने भी मैथ के हमारे फंक्शन दिए गए हैं उनको कैसे वर्क करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम कि किस तरीके से सारे के सारे वर्क। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल में वैल्यू ली ए इक्वल टू, डबल में जो वैल्यू दी है ए इक्वल टू -67.5। फंक्शन यूज़ किया मैथ डॉट एबीएस, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मैंने क्या बताया था कि जो भी वैल्यू आपको दी गई होगी नेगेटिव, वो कन्वर्ट होगी किस में, पॉजिटिव में। तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो एक ही वैल्यू आ रही है -67.5, क्या ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। चलिए लेट्स स्टार्ट टू रन आ प्रोग्राम। जब रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैथ डॉट एबीएस वैल्यू आई कितनी, 67.5, यानी कि हमारी जो नेगेटिव वैल्यू थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, पॉजिटिव में। अब हम यहाँ पे एक बार पॉजिटिव वैल्यू देके देखते हैं। तो हमने वैल्यू दी 67.5 और क्या फाइंड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए यहाँ पे तो आउटपुट जो हमारा है वो आया 67.5, यानी कि वैल्यू जब हम नेगेटिव देंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी और जो वैल्यू पॉजिटिव है वो हमारी कैसी रहेगी, पॉजिटिव में।
एक बार फिर से हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देके देखते हैं, दूसरी कोई वैल्यू लेंगे। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे वैल्यू -7.5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू -7.5 कन्वर्ट होगी किसमें, पॉजिटिव में 7.5, ठीक है। तो यानी समझ में आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, हमारी जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगी, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ डॉट मैक्स की, ठीक है। तो मैथ डॉट मैक्स किस तरीके से वर्क करेगा, यहाँ पर हमने एक वैल्यू ली डबल ए इक्वल टू -7.5, एक और वैल्यू डबल में ही लेते हैं, डबल बी इक्वल टू मैंने लिया मान लीजिए -67.6, और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मैथ डॉट मैक्स ए कॉमा बी। ए और बी को ये कंपेयर करेगा, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है -7.5 एंड बी की वैल्यू दी गई है -67.6। इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा ये फंक्शन हमारा हमको वही रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारे आउटपुट में क्या आता है, प्रोग्राम को हम रन करते हैं। वैल्यू आई -7.5, ठीक है, क्योंकि दोनों में अगर हम फाइंड करें ए और बी, तो ए और बी में यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो है हमारा कितना, ए की वैल्यू -7.5। ये नेगेटिव वैल्यू में मैंने आपको बताया है। अब एक बार पॉजिटिव में लेके देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम कितना आएगा, तो इसी को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव कर लेते हैं। चलिए मैथ डॉट मैक्स, अब ए की वैल्यू है -7.5 और बी की है 67.6, तो इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट आएगा 67.6, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कितना है दोनों में 67.6, तो यहाँ पे समझ में आ गया। इसी तरीके से दूसरा होता है हमारा मिन फंक्शन में क्या होगा, दोनों में जो भी मिनिमम नंबर होगा वो हमारा आउटपुट में आएगा। तो मिनिमम क्या है 7.5, रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं कितना आता है, 7.5, ठीक है, क्योंकि मिनिमम क्या है दोनों में 7.5, वेरी गुड। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से देखते हैं एक नेगेटिव वैल्यू को लेके, कि जब हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो माइनस में क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो हमारा मिनिमम कितना आता है नेगेटिव में, अब आएगा -67.6, ठीक है, क्योंकि मिनिमम दोनों में क्या है -67.6। ठीक है, तो अब ये हमारे दोनों फंक्शन हो गए, मिनिमम मैक्सिमम। इसके बाद फिर हम बात करते हैं SQRT फंक्शन की। तो SQRT फंक्शन निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर में, ए, यहाँ पे ए की वैल्यू हम पास करेंगे, मान लिया 81, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने मैथ डॉट SQRT ए। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9, ठीक है। ये क्या रिटर्न किया 9.0, यानी कि मैथ डॉट पावर फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करता है, डबल टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो आंसर आएगा 9.0, ठीक। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ पावर फंक्शन। ए की वैल्यू मान लीजिए मैंने दी 4, बी की वैल्यू दी, एक और वेरिएबल लिया इंटीजर बी, इसकी वैल्यू दी मान लीजिए मैंने 2, और यहाँ पे पास किया पावर फंक्शन, और यहाँ लिखा ए कॉमा बी, ठीक है। तो जैसे ही हमने दिया ए कॉमा बी यानी ए की पावर बी, तो 4 की पावर 2 कितना हो गया, यानी 4 की पावर 2 यानी 4 × 4 16, ठीक है। तो आंसर आया 16.0। ये भी हमें क्या दे रहा है, डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करा रहा है, ठीक है। तो पावर फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करूँगा, ये जो लिखा हुआ है इसी में मैं आगे मैथ डॉट SQRT ये फंक्शन भी यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये वर्क करेगा। देखिए एक साथ मैंने यहाँ पे दो फंक्शन यूज़ किए हैं, एक तो मैथ डॉट SQRT, दूसरा मैथ डॉट पावर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या यूज़ सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व होगा हमारा मैथ डॉट पावर इनर ब्रैकेट, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ाया था आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन इवेल्युएशन हो रही है, सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा, सबसे पहले इवेल्युएट होगा हमारा इनर ब्रैकेट। तो उसमें लिखा है मैथ डॉट पावर ए कॉमा बी, ए की वैल्यू यहाँ पे है 4 और बी की वैल्यू है 2, यानी 4 की पावर 2 यानी कितना हुआ 16। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे 16 फाइंड होके आएगा तो उसके बाहर कौन सा मेथड लगा हुआ है, मैथ डॉट SQRT यानी कि स्क्वायर रूट। तो हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा वो देखते हैं। आंसर आएगा हमारा 4.0, क्यों, क्योंकि हमारा जब हमने
ये सॉल्व किया, सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व हुआ, मैथ डॉट पावर ये हुआ 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो आंसर आया था 4। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको स्क्वायर रूट किस तरीके से निकलता है। इसके बाद फिर हम एक और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डबल ए इक्वल टू 6.7। ठीक है, डबल ए इक्वल टू 6.7 हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा, नया फंक्शन है, देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। मैथ डॉट सेल फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सेल मैंने आपको बताया था कि ये राउंड ऑफ, सेल मतलब सीलिंग मतलब ऊपर की तरफ जो भी वैल्यू दी गई होगी उसको इंटीजर में राउंड ऑफ करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 6.7 है, आंसर आएगा कितना 7.0। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे आंसर आया 7.0। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर हम इसमें 6.3 करें तब आंसर कितना आएगा, तब भी हमारा आंसर आएगा 7.0, क्योंकि ऊपर की तरफ हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो सेल हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव सॉरी इंटीजर वैल्यू को हमारा राउंड ऑफ करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा होता है फ्लोर। अगर हमने यहाँ पे दिया होता सेल की जगह दिया होता क्या फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ राउंड ऑफ होगा ए, आंसर आएगा 6.0। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे वैल्यू दें 6.9 और यहाँ पे फंक्शन क्या यूज़ कर रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर, तो भी आंसर देखिए क्या आएगा 6.0। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सेल एंड फ्लोर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। इसके बाद एक हमारा फंक्शन होता है रेंट फंक्शन, RINT। यहाँ पर अगर हम देते हैं 6.5, आंसर आएगा 7.0 सॉरी 6.0। अगर मैं देता हूँ 6.6 फिर रन करते हैं तो आंसर आएगा 7.0। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देते हैं 6.3, आंसर आएगा 6.0। आंसर में हम यहाँ पे देते हैं 6.8, आंसर आएगा 7.0। एक बार फिर से हम यहाँ पे चेक करते हैं वैल्यू चेंज करके, यहाँ वैल्यू देते हैं 3.5 और फिर हम रेंट निकालते हैं, आंसर आया 4.0। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे जब हमने 3.5 लिया तो आंसर कितना आया 4.0। इसके बाद हमने 3.4 किया तो आंसर आएगा 3.0। देखिए, ठीक है, और जब हम फिर से यहाँ पे लिखें क्या 3.6, 3.5 पे भी आंसर कितना आया था 4.0, हम 3.6 लिखते हैं तो क्या आएगा देखते हैं 4.0। एक बार फिर से वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अब वैल्यू देते हैं, मान लीजिए 23.6, आंसर आएगा 24.0। ठीक है, और हम यहाँ पे 6 की जगह करते हैं कितना 5, तब देखते हैं हमारा जब ये राउंड ऑफ होगा तो कितना आएगा 24.0। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे दे दें 23.4 तो आंसर आएगा 23.0। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये हमारा रेंट फंक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग हो रही है। थैंक यू। अब एक रिक्वेस्ट आपसे और करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।